हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास 12th में कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक चैप्टर की इस वीडियो नंबर 7 में एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के सलूशन के बारे में बात करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में हम 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पीछे का सिलेबस छोड़ रखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोज को आप देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। आज की प्रॉब्लम नंबर 5 है। अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का 12 पिकोफैरेड। तो पिको इट मींस 10 to the power -12 फैरेड, और इसको V = 50 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in capacitor तो वो बनेगी स्टूडेंट U = ½ CV²। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये एकदम सिंपल है। C की वैल्यू अपने पास 12 × 10 to the power -12 फैरेड है, और V का वैल्यू है 50 होल स्क्वायर। ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आएगा 25 × 10 to the power 2, और 25 × 6 ये बनेगा 150 × 10 to the power -10 जूल। इसको भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट, या तो हम आफ्टर 2 पॉइंट डेसिमल लगा करके 1.5 × 10 to the power -8 जूल भी आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये एक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था जिसका आंसर आ रहा है 1.5 × 10 to the power -8 जूल। अगर हम लोग यहां फार्मूला रिकॉल करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U = होता है ½ CV² = ½ QV = ½ Q²/C जूल। तो कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट जो होता है वो जूल होता है, और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला mL² T⁻² होता है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम लोग बात करते हैं। अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? Okay student, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। नंबर 6, एक कैपेसिटर है अपने पास, उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देन वो क्या हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। फिर इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हैं एंड 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं। अब हमें चेक करना है कि इस प्रोसेस में लॉस इन एनर्जी क्या हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, a 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? तो स्टूडेंट, नंबर 6 न्यूमेरिकल में
ये जो अपने पास फर्स्ट कैपेसिटर है वो है हमारा 600 पिकोफैरेड का, पिकोफैरेड, और इसको जिस वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है वो 200 वोल्ट। तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव 200 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। तो यहां इसकी प्लेट में जो चार्ज आने वाला है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। Q1 is equal to C1 V1. It means 600 into 10 to the power minus 12 into 200. तो इसमें जो चार्ज स्टोर हुआ 6 2 जा 12 into 10 to the power minus 8 कूलम। Q1। अब हमारे फर्स्ट कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, बट जो सेकंड कैपेसिटर है वो किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर्ड हुआ होगा वो 0 होगा। अब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे और सेकंड कैपेसिटर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। इट मींस सेकंड कैपेसिटर के साथ हमने इसको कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से, हमने इन कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर जो भी पोटेंशियल होगा इनके पास एक कॉमन पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब जो भी इनके पास पोटेंशियल है वो कॉमन पोटेंशियल है, और इसमें चार्ज था Q1 और इसमें चार्ज था Q2 इज इक्वल टू 0। इसका चार्ज हमारे पास Q1 इज इक्वल टू C1 V। तो अब स्टूडेंट इस प्रोसेस में क्या होगा कि अब इन दोनों में जो कॉमन पोटेंशियल होगा तो कॉमन पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन। तो स्टूडेंट टोटल चार्ज भाई 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज दिया जाता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो V वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज दिया गया उसको हम लोग CV बोल सकते हैं। Q इज इक्वल टू CV। तो V इज इक्वल टू फार्मूला है Q बाई C। इट मींस चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस जो होता है वो पोटेंशियल होता है। तो जो यहां पर कॉमन वोल्टेज है तो कॉमन वोल्टेज क्या बनेगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। स्टूडेंट यहां टोटल चार्ज जो है अपना Q1 प्लस Q2 है, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। फर्स्ट कैपेसिटर C1, सेकंड कैपेसिटर C2, लेकिन यहां पर बोथ कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है 600 पिको फैरेड। क्लियर। तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1 प्लस 0 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू है अपने पास 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और ये वैल्यू हो गई अपने पास 2 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सॉल्व करते हैं, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा 2 6 जा 12, 6 ये 100 टाइम्स में हो गया, ये 10 टू द पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 10 10 टू द पावर 2। तो ये ओवरऑल आ रहा है 100 वोल्ट। इट मींस स्टूडेंट इस समय इन दोनों कैपेसिटर में 100 वोल्ट का पोटेंशियल, 100 वोल्ट का पोटेंशियल। तो यहां पर हमें निकालना है एनर्जी लॉस। तो लॉस जो हुआ है एनर्जी में, बिफोर कनेक्शन एनर्जी निकाल लेते हैं, आफ्टर कनेक्शन एनर्जी निकाल लेते हैं। तो बिफोर कनेक्शन में आफ्टर कनेक्शन जब हम एनर्जी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लॉस इन एनर्जी आ जाएगा। क्लियर। तो एनर्जी बिफोर कनेक्शन
तो वो बनी स्टूडेंट U1 इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर एंड एनर्जी आफ्टर कनेक्शन वो बनेगा U2 इज इक्वल टू हाफ टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर होता है एनर्जी का फॉर्मूला। तो बिफोर कनेक्शन सिंगल कैपेसिटर था तो हाफ C1V1 स्क्वायर, आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटेंस हो गया टोटल C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो U2 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी वो हुआ डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2 हाफ C1V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट। वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 की वैल्यू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 हाफ 2 टाइम्स होगा C1 प्लस C2 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एंड वोल्टेज इज 10 टू द पावर 2 वोल्ट। ये बना स्टूडेंट 300। डेल्टा U इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 2 से 2 कैंसिल। यहां पर स्टूडेंट हम लोगों ने मिस कर दिया है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी लिख देते हैं। सॉरी, एक बार फिर से देख लीजिए इसे। वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा जो है क्या है ना, स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन है ये। डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ वैल्यू ऑफ C1 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू वोल्टेज 2 इंटू 10 टू द पावर 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ C1 प्लस C2 बोथ आर इक्वल। तो 2 टाइम्स ऑफ 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर 2 होल स्क्वायर। यहां पर ये 2 से 300 बन गया भाई। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 4 3 जा 12 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 2 मिला के 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। डेल्टा U इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल और डेल्टा U इज इक्वल टू 6 माइक्रोजूल। ओके स्टूडेंट, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, जो भी आप दिखा दें नो प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बहुत ध्यान से समझना। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. स्टूडेंट अपने आप में अच्छा बहुत खास न्यूमेरिकल है, एक बार फिर से सुन लीजिए। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विथस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट। Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. तो स्टूडेंट ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ
कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड हो और एक अरेंजमेंट ढूंढना हो तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ कैपेसिटर तो हम लगा सकते हैं सीरीज में, और ऐसे कैपेसिटर्स की जो है कई सारी रोज को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट वो होगा, डॉट 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 डॉट। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट। अब यहां पर हमको फाइंड आउट करना होगा कि कितने कैपेसिटर्स हमको जो है ईच रो में कनेक्ट करना है और ऐसी कितनी रोज हमें चाहिए। और यहां पर उसने बोला हुआ है कि 1 किलो वोल्ट उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 किलो वोल्ट, और बोल रहा है कि एक कैपेसिटर 400 वोल्ट मैक्सिमम जो है विद स्टैंड कर सकता है। तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं कि यहां पर स्मॉल एन कैपेसिटर्स हमने एक रो में कनेक्ट किए हुए हैं और ऐसी जो है एम रोज को हम लोग लेट कर रहे हैं। ओके, अब स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने बने? टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तो भाई एक रो में एन है और ऐसी एम रो है, तो एम एन इज द टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल में जो पूरी रो लगी हुई है, ऐसी जितनी भी रोज हैं उनमें 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन पूरी रो में लगे हुए सारे कैपेसिटर्स में जाएगा। तो सिंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across each row is equal to 1000 वोल्ट। अब स्टूडेंट एक जो कैपेसिटर बियर कर सकता है वो है 400 वोल्ट। इट मींस 1 रो में कितने लगा सकते हो आप मैक्सिमम, तो वो 1 के लिए 400 वोल्ट, तो n के लिए 400 इंटू n, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यहां पर 2.5 जो है, तो 2.5 कैपेसिटर आप एक रो में कनेक्ट कर सकते हो। अब आप सोचने वाली बात है, या तो आप दो ले सकते हैं, 2 कैपेसिटर्स एक रो में कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप 3 कनेक्ट कर सकते हैं। 2 लेते हैं तो आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो आपको 2.5 से आगे, इट मींस since 2.5 capacitor is not possible, then small n is equal to हो गया भाई अपने पास 3 कैपेसिटर्स। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग यहां पर कितने कैपेसिटर एक रो में लेंगे? 3। अब स्टूडेंट यहां पर जो है एक रो में हमें 3 कैपेसिटर्स लेना है, तो ईच रो का जो बना कैपेसिटेंस वो कितना बनकर आ रहा है? ईच रो का कैपेसिटेंस बनकर आ रहा है हमारा, तो कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो तो स्टूडेंट ये बनेगा 1/C1 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, बिकॉज every capacitor is of 1 microfarad, हाँ, तो स्टूडेंट यहां 1/C1 इज इक्वल टू वैल्यू निकली 3, देन C1 की वैल्यू आ रही है 1/3 माइक्रोफैरेड। क्लियर? इट मींस ये जो 1 रो है, इस 1 रो का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1/3 माइक्रोफैरेड है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल कॉम्बिनेशन जो है आपका, जो भी आप अरेंजमेंट बता रहे हैं, उसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 2 माइक्रोफैरेड। तो भाई कितनी रोज को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? तो भाई 1 रो का हुआ, तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस ऑफ m रो connected in parallel, स्टूडेंट वन रो का है C1 तो m रो का हुआ mC1 और जो टोटल लाना है वो C2 और C2 दे रखा है हमें टोटल जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड है। m की वैल्यू जो बनकर आ रही वो है C2 बाई C1 वेयर C2 इज इक्वल टू है नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। इट मींस m इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 तो ऊपर हुआ 2 माइक्रोफैराड और नीचे हुआ 1/3 माइक्रोफैराड से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू जो m की आ रही दैट इज 6। तो भाई इस अरेंजमेंट को हमें समझाना था, अरेंजमेंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इट मींस एक ऐसी रो बनानी होगी जिसमें 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड होने चाहिए एक रो में और ऐसी 6 रोज होनी चाहिए और देन उनको हमें 6 रोज को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तब हम अगर 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो हर कैपेसिटर में 400 वोल्ट का पोटेंशियल जाएगा और इस पूरे अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 2 माइक्रोफैराड आएगा। और अगर यहां से हम टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स निकालते हैं तो भाई एक रो में हमने 3 कनेक्ट किए हैं, ऐसे 6 रोज है तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो गए 18। 3 कनेक्ट होंगे आपकी एक रो में एंड ऐसी 6 रोज को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट की ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कुछ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आपको लेट करने हैं एक रो में और ऐसी एम रो को कनेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इनके बीच प्रोडक्ट से आप निकाल लेंगे। एक कैपेसिटर को 400 वोल्ट चाहिए तो n कैपेसिटर्स मिला करके 1000 वोल्ट ले रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो टोटल कैपेसिटर्स में लगे हैं एक रो में पैरेलल में, इन सब में 1 किलो वोल्ट यहां जाएगा पूरे में, 1 किलो वोल्ट यहां जाएगा पूरे में, 1 किलो वोल्ट यहां जाएगा पूरे में और 2.5 कैपेसिटर पॉसिबल नहीं हो सकता है तो हम लोग इसके आगे का नंबर जो पूरा नंबर हो 3 वो ले लेंगे। एक रो का कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाल लिया। ऐसी कितनी रोज हैं तो वो हमने m लेट की हुई है तो m के लिए एक रो का m टाइम्स कर देंगे कैपेसिटेंस और वो टोटल कैपेसिटेंस हमको गिवन है 2 माइक्रोफैराड। तो कुछ इस तरीके से आप कितनी रो को कनेक्ट करेंगे वो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे और एक रो में जो कैपेसिटर्स हैं और m रो में जो कैपेसिटर्स हैं उनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स भी निकल आएंगे। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड सच प्रॉब्लम्स, बट ये प्रॉब्लम आपके लिए काफी अच्छी है, इसको आप बहुत बढ़िया ध्यान से समझ लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with plate separation of 0.5 centimeter. Why do ordinary capacitors have capacitances of the order of microfarad? तो चलिए भाई देखते हैं नंबर 8 क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है 2 फैराड का है, प्लेट का जो सेपरेशन है वो 0.5 सेंटीमीटर, इट मींस 5 into 10 to the power minus 3 मीटर। स्टूडेंट यहां आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं देकर रखा हुआ है तो इट मींस ये एयर कैपेसिटर हुआ। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर ये बनता है आपका C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल t। C0 इन केस ऑफ एयर कैपेसिटर, इट मींस अगर प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो एयर, एंड C इन केस ऑफ व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देन यहां पर एरिया आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो A इज इक्वल टू C0 इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट
C नॉट की वैल्यू 2, D is the separation between plates 5 into 10 to the power minus 3 meter, and epsilon naught is the permittivity of free space or vacuum 10 to the power minus 12, 8.5 into 10 to the power minus 12. स्टूडेंट इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है अपनी 0.113 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर स्क्वायर, और अगर इसको हम किलोमीटर में डिनोट करते हैं तो 10 टू द पावर 6 जो है हमारा किलोमीटर में चला जाएगा, और ये बन जाएगा 1130 किलोमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर ये एक आंसर है। और दूसरी बात क्वेश्चन में पूछी गई है, व्हाई डू ऑर्डिनरी कैपेसिटर हैव कैपेसिटेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोफैरेड। इट मींस कोई भी कैपेसिटर आप देखते हैं तो यहां पर माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड यूज किया जाता है। रीजन, बिकॉज फैरेड के केस में जो एरिया आ रहा है प्लेट का वो 1130, इट मींस 1130 किलोमीटर स्क्वायर। ये एक बहुत ही लार्ज एरिया है जो कि अनमैनेजेबल है, इसलिए सच टाइप ऑफ कैपेसिटर जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं जनरली। इसलिए जो भी कैपेसिटेंसेस हम लोग जिस आर्डर के देखते हैं वो माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड में होते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की नंबर 9। A 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? तो ये नंबर 6 जो न्यूमेरिकल आपने किया हुआ है उसी तरीके का एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। नंबर 9 में जो कैपेसिटेंस है अपने पास C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड है, उसको जिस भी पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया है V1 वो अपने पास दे रखा हुआ है 200 वोल्ट। इस केस में जो इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा वो बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 2। इट मीन्स Q1 इज इक्वल टू द 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम। एंड इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी U1 वो बनेगी आपकी हाफ C1 V1 स्क्वायर। इट मीन्स हाफ C1 is the 4 into 10 to the power minus 6 and V1 is 2 into 10 to the power 2 whole square. Then U1 is equal to 2 to the 4, 4 to the 8 into 10 to the power minus 2 जूल। अगर इसका डायग्राम स्टूडेंट समझते हैं तो कुछ इस तरीके से है। इसको हमने 200 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है, और इस केस में जो इसमें चार्ज आया वो Q1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसमें जो एनर्जी है वो U1 है। अब क्या है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे और एक और 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट करना क्या है, बैटरी को रिप्लेस करके उसकी जगह में एक अनदर कैपेसिटर को हम लोग लगा देते हैं। तो अब यहां पर चार्ज Q1 था बट यहां चार्ज स्टूडेंट Q2 है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। C2 कितना, 2 माइक्रोफैरेड। C1 की वैल्यू यहां पर रिटर्न है। अब स्टूडेंट यहां पर Q2 की वैल्यू तो 0 है बट Q1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। जो टोटल कैपेसिटेंस अब इस अरेंजमेंट का बना है आफ्टर कनेक्शन जो टोटल कैपेसिटेंस है वो बन रहा है C1 प्लस C2। इट मींस A6 4 एंड 2 4 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड। इट मींस 6 माइक्रोफैरेड। अब इस केस में ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड स्टूडेंट,
यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है वो कॉमन होगा। तो कॉमन पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमने Q2 इज इक्वल टू 0 शो कर दी है, बिकॉज इसमें इनिशियल में कोई भी चार्ज नहीं था। तो जो कॉमन पोटेंशियल आ रहा है, कॉमन पोटेंशियल है वो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, जो टोटल चार्ज है वो अपना Q1 प्लस 0 Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड। इट मींस स्टूडेंट 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रहने वाला है ऊपर एंड 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 रहने वाला नीचे। तो स्टूडेंट ये जो कॉमन पोटेंशियल यहां पर आ रहा है निकलकर वो 4/3 इंटू 10 टू द पावर 2, 4/3 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट। आफ्टर कनेक्शन इन दोनों में जो नेट एनर्जी आएगी U2 उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, हाफ टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 एंड कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर। तो जो एनर्जी आ रही U2 उसको कैलकुलेट करते हैं, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर हाफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 4/3 इंटू 10 टू द पावर 2 होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 16/3 इंटू यहां पर माइनस 6 है, यहां पर 4 है, तो ये मिलकर आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 2। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट यहां पर जो एनर्जी आई है U2, तो एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2। इट मीन्स 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो यहां पर आंसर आ रहा है 2.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। तो ये वो एनर्जी है स्टूडेंट जो इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी का लॉस होगा। भाई जैसे आपने इसको इससे कनेक्ट किया, यहां जो इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन करेगा तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन से यहां पर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 2.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल एनर्जी जो है वो एनवायरमेंट में चली जाएगी। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, समझिए इनको, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं। स्टूडेंट ये जो अपना नंबर 10 है ये एक न्यूमेरिकल नहीं, एक डेरिवेशन है। सो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/2 QE, where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between plates. Explain the origin of the factor 1/2. Then स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, ये एक तरीके का डेरिवेशन है और आपको काफी कुछ नॉलेज देकर जाएगा। तो भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट में चार्ज है Q और हमें प्रूव करना है कि उनकी प्लेट के बीच जो फोर्स लग रहा है वो हाफ QE है और हमें ये 1/2 जो फैक्टर है इसको भी एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर देखिए एक ये है अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी प्लेट का नेम रख देते हैं हम लोग X एंड Y। मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट ये अभी स्मॉल d डिस्टेंस में है। अब अगर इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है और अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा F, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है F।
अगर इस फोर्स के अगेंस्ट हम इस प्लेट को वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx तक विदाउट एनी एक्सेलरेशन ले जाते हैं तो जो वर्क होगा वो कितना होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो वर्क डन टू ब्रिंग प्लेट y for very small displacement dx without acceleration, तो भाई वो वर्क डन, वो एलिमेंट्री वर्क डन dw जो बनेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx होगा। इसको स्टूडेंट हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट ये जो अपने पास दोनों प्लेट हैं, इनके बीच के पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो ई क्या है भाई, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने सीखा था प्लेट्स, और वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट। तो वो स्टूडेंट निकल कर आ रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in unit volume between plates, that is U is equal to half epsilon naught into capital E square। अब स्टूडेंट यहां पर इतने वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड है अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखो भाई इसका वॉल्यूम बनेगा, ये जो एरिया है वो ए, ये कुछ इस तरीके से होगा, एक्सटेंडेड होगा, ऐसे यहां पर एक्सटेंडेड होगा, यहां पर कुछ इस तरीके से ये वॉल्यूम बन के आ रहा होगा ऐसे करके। तो ये वॉल्यूम है अपना, यहां पर ये जो टोटल वॉल्यूम है वो ए इंटू डी एक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in A into dx वॉल्यूम। तो स्टूडेंट वो बनेगी du इज इक्वल टू डी कैपिटल यू कर लेते हैं बिकॉज यूनिट वॉल्यूम के केस में हम लोग स्मॉल यू शो करते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल यू है तो a इंटू डी एक्स वॉल्यूम में स्मॉल u इंटू ए इंटू डी एक्स एनर्जी स्टोर होगी, और यहां पर स्मॉल यू की वैल्यू du इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू डी एक्स। ये हमारा जो वॉल्यूम है यहां, इस वॉल्यूम में जो स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने स्मॉल यू इंटू ए इंटू डी एक्स फाइंड आउट की। अब स्मॉल यू की वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स, सॉरी स्टूडेंट इसको और जो है हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए इंटू डी एक्स, और जो ई की वैल्यू है अपने पास वो है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। देन du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू EA इंटू dx। देन एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, du जो आया हमारे पास हाफ सिग्मा इंटू E इंटू A इंटू
dx। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर सिग्मा इंटू ए, देखिए सिंस सिग्मा जो होता है हमारा वो है Q अपॉन ए, देन Q ए एरिया में जो चार्ज है वो सिग्मा इंटू ए। तो यहां पर सिग्मा इंटू ए के प्लेस में सिग्मा इंटू, सॉरी इस E को यहां लिख देते हैं और ये बन गया हमारा सिग्मा इंटू ए। तो इस सिग्मा इंटू ए के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं Q, देन du इज इक्वल टू बन गया du इज इक्वल टू हाफ E इंटू Q इंटू dx। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो dw होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। भाई कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो आप वर्क करते हैं वही वर्क उस सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो dw ही du है, तो इट मींस dw की वैल्यू f इंटू dx इक्वेशन पास से पुट कर देते हैं, du की वैल्यू अपने पास है। तो करके देखते, देखिए यार फोर्स मिल जाएगा हमको। तो वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो पुट करते हैं वैल्यू f इंटू dx इज इक्वल टू द हाफ E इंटू Q इंटू dx। यहां स्टूडेंट जो अपने पास dx है वो dx से कैंसिल हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आ रहा है हाफ E इंटू Q न्यूटन। तो प्रूव हो गया भाई ये। अब स्टूडेंट जो फैक्टर है 1/2, ये फैक्टर 1/2 हमें क्या डिनोट कर रहा है कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लेट के बीच में, तो फोर्स के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो फोर्स लग रहा है वो एवरेज के लिए 0 प्लस E बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, इट मींस हाफ E। तो जो फैक्टर हाफ शो कर रहा है वो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यहां पर शो कर रहा है। इसको दूसरी लैंग्वेज में वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 एंड आउटसाइड इज E, दैट इज व्हाई एवरेज वैल्यू 0 प्लस E बाई 2 इज इक्वल टू E बाई 2 कंट्रीब्यूट टू द फोर्स। तो ये हाफ जो है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो इसका एवरेज बना हाफ E, और यही हाफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फोर्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो फैक्टर हाफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, इस डेरिवेशन को आप अच्छे से ध्यान दे दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर कोई कंफ्यूजन्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम बिल्कुल ना ले यार, नीचे कमेंट में लिखें, हम जरूर आपकी समस्याओं को समझेंगे। थैंक यू सो मच, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।